वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर एवोल्यूशन के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। व्हाट इज़ कंप्यूटर एवोल्यूशन, कंप्यूटर का उद्विकास क्या है। देखिए यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर के फिगर बने हुए हैं, ठीक है। और विकास का क्रम मतलब शुरुआत से लेके अभी तक की जो स्थिति होती है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसी के बारे में मैं वर्णन भी करूँगा। देखिए ये कुछ पुराना कंप्यूटर सिस्टम है, ये देखिए, देख रहे हैं। इस मॉनिटर के साथ ही कीबोर्ड, सीपीयू, माउस सब इसी एक साथ ही अटैच, ठीक है। और इसी में स्पीकर भी होगा, सारी चीज़ें इसी में अटैच हैं। ये थोड़ा पुराना कंप्यूटर है। उसके बाद धीरे धीरे देखिए ये विकास हुआ, ये मॉनिटर, कीबोर्ड और ये तुम्हारा सीपीयू। उसके बाद और विकास हुआ, ये देखिए ये मोटा वाला मॉनिटर है बेटा, जिसको सीआरटी बोलते हैं। और ये आपका एलसीडी एलईडी। उसके बाद ये आया आपका एलसीडी एलईडी। ये मॉनिटर आप लोग के ज़माने में तो आप लोग को देखने को मिलेगा, पहले बहुत पहले ये इस्तेमाल होता था। क्योंकि ये बिजली ज़्यादा खींचता है बेटा, इसीलिए अब आज के समय में हम लोग सीआरटी या एलसीडी एलईडी और एलसीडी यही इस्तेमाल करते हैं। ये सीआरटी मॉनिटर कम यूज़ होता है क्योंकि ये बिजली की खपत इसमें ज़्यादा है। अब ये जो देख रहे हैं आप बेटा, यहाँ वाला ये आप देख रहे हैं ना, ये भी एक प्रकार का आपका सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस अलग अलग है, स्पीकर भी है। ये आज के ज़माने में आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छा पड़ता है, लाइट कम खींचता है, मतलब कंज्यूम करता है। और ये आप देखिए लैपटॉप का मॉडल है, देखिए ये ना अलग अलग लैपटॉप का मॉडल। उसके बाद ये आईपैड और जो कुछ भी अभी आप आने वाला है या देख रहे हैं छोटे छोटे मोबाइल के रूप में, ये सब भी कंप्यूटर का ही रूप है। अब आप कहेंगे सर मोबाइल भी कंप्यूटर होता है, तो उसको कह सकते हैं, क्योंकि बेटा आप आजकल मोबाइल जब परचेस करते हो तो उसमें भी आप पूछते हो कितने जीबी रैम है ना, और का इंटरनल कितना है, कितना एक्सटर्नल एक्सपेंडेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते ही हो। इसका मतलब ये है कि आज के समय का जो आपका मोबाइल है वह भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही। आइए एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1940 से। और उस समय बेटा मैं आप लोग को बता दूं वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुआ सबसे पहले। और आज के समय में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क होता है। टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर हिस्ट्री के, और हम लोग धीरे धीरे सारे जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है 1940 टू 1956, इसमें इस्तेमाल होता रहा है वैक्यूम ट्यूब। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल होता था, और यह साइज में बहुत बड़ा होता था। देखिए वेरी लार्ज इन साइज में बहुत बड़ा होता था। इवन मतलब एक रूम में पूरा इसको सेटअप किया जाता था, और बहुत एक्सपेंसिव और ऑपरेट करने के लिए भी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती थी। देखिए ये इतना बड़े रूम में इस कंप्यूटर को जो है कि सेटअप कराया गया यूजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसके साथ इस्तेमाल होता रहा है। बहुत हीट, ऊष्मा ये उत्पन्न करता रहा है। और आपको बता दें बेटा, देखिए आगे कि इनपुट वाज बेस्ड पंच कार्ड या पेपर टेप या पंच कार्ड के द्वारा इनपुट दिया जाता था इसमें। और यूनिवैक और इनियैक कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल। देखिए अब मैं आप लोग को सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। 1956 से 1963 तक का जनरेशन आपका सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन रहा है। और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता रहा है। ट्रांजिस्टर याद रहे, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब और सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता रहा है। द सेकंड जनरेशन में क्या यूज़ होता था, अब देखिए कि ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में
वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता था और स्टिल जनरेटेड द ग्रेट डील ऑफ हीट। यहाँ भी ऊष्मा ज़्यादा निकलती थी और कंप्यूटर डैमेज होने का भी थोड़ा डर रहता था। और साथ ही साथ ट्रांजिस्टर वॉज फॉर सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से अच्छा होता था, आपका ट्रांजिस्टर अच्छे इस्तेमाल में होता था, फास्टर था, तेज़ी से चलता था, छोटा था, वैक्यूम ट्यूब से छोटा था तो जगह कम लेता था और चीपर सस्ता भी था, थोड़ी इफ़िशियंसी थी, आसानी से इस्तेमाल होता था। फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा ये थोड़ा छोटा कंप्यूटर था, उससे थोड़ा छोटा था। और साथ में इसमें जो मेमोरी इस्तेमाल होती थी वो मैग्नेटिक ड्रम के रूप में इस्तेमाल होती थी। और IBM 7000, NCR 304, IBM 650 और IBM 1401 ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल होता था। ये IBM 7000 का एग्जांपल आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। अब देखिए बेटा, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 में इस्तेमाल होता था। ये इसका रेंज रहा है 1964 टू 1971। और द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता था क्या, देखिए, ट्रांजिस्टर वर प्लेस्ड ऑन IC। थर्ड जनरेशन में अब IC इस्तेमाल होता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में क्या इस्तेमाल होता था, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। सिलिकॉन चिप होती थी, सेमीकंडक्टर, ठीक है, और वही ड्रास्टिकली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर। तो स्पीड भी इसकी क्या होती थी, बढ़ जाती थी सेमीकंडक्टर की चिप लगने से। साथ ही साथ पंच कार्ड की जगह प्रिंट आउट एंड कीबोर्ड मॉनिटर भी इसमें इस्तेमाल होने लगा था। साथ में ये स्मॉलर, चीपर और उससे थोड़ा आसानी था इस्तेमाल करने में, थोड़ा छोटा भी था थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन से। साथ में इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी इस्तेमाल होने लगा था। मैग्नेटिक कोर और सॉलिड स्टेट भी मेन स्टोरेज में यूज़ होते थे। IBM 360 यहाँ देख सकते हैं, PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360, IBM 370, ये इसका एग्जाम्पल रहा है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। अब देखते हैं बेटा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट। अब देखिए इसमें क्या इस्तेमाल होता रहा है। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर यूज़ होता रहा माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो यूज़ होता था वो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता रहा है। और कह रहा ना, एज 1000 ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ड अ सिंगल सिलिकॉन चिप। सिंगल सिलिकॉन चिप में 1000 इंटीग्रेटेड सर्किट को बना के एक सिंगल सिलिकॉन चिप तैयार की जाती थी और वही प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर का काम करता था, जिसको फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल करते रहे। कंप्यूटर कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क, और नेटवर्क के रूप में लिंक भी होने लगा था। और इवेंटली उसी के साथ इंटरनेट का भी डेवलपमेंट हो चुका था फोर्थ जनरेशन में ही। साथ में देखिए बहुत सारे हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप्ड हो गए थे फोर्थ जनरेशन में, जैसे कोबोल, फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल और सी लैंग्वेज। ये सब फोर्थ जनरेशन में ही डेवलप्ड हो चुके थे। साथ ही बेटा बहुत वेरी स्मॉल साइज में ये इस्तेमाल होने लगा था। IBM 4341, देखिए IBM 4341 का ये मॉडल आपको दिख रहा है, यही फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल हुआ था। अब देखते हैं बेटा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो इस समय और इसके आगे की बात चल रही है, उसी की बात की अभी जो हम चल रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही यूज़ कर रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुआ है। देखिए
5th जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर स्टिल इन डेवलपमेंट। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ये 5th जनरेशन कंप्यूटर के क्वालिटी में रहा है। साथ में दे विल एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड ग्राफ। इमेज ग्राफ का भी इस्तेमाल हुआ है, रिकॉग्नाइज कर लेता था। साथ में पैरेलल प्रोसेसिंग लगती है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर मॉलिक्यूलर नैनो टेक्नोलॉजी में तैयार हुई है। और 5th जनरेशन कंप्यूटर का मेन गोल डेवलप डिवाइस द रिस्पॉन्ड नेचुरल लैंग्वेज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है। साथ ही साथ ये जो आप लोगों को मैंने 5 जनरेशन पढ़ाया है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो देख के समझ लेंगे कि किस जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ है। देखिए, ये आपको सिर्फ आज की पढ़ाई के लिए नहीं बेटा, आपको बता दूं कि आगे की तैयारी के लिए भी इनका इस्तेमाल होता रहा है। पूछ भी दिया जाता है तैयारियों में भी कि किस जनरेशन में कौन सा चिप या क्या इस्तेमाल किया गया था। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। थैंक यू।